हाय, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैपेसिटर के ऊपर। गाइस, पहले भी मैंने कैपेसिटर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कुछ चीज़ों को जो है वो हाईलाइट किया और उसी का बेसिकली सेकंड पार्ट है ये। इस वीडियो में हम देखेंगे कैपेसिटर का फ़ोन में क्यों यूज़ होता है, उसके अलावा जो है उसका क्या वर्क है, और यहाँ पे जो है ना अलग अलग डायग्राम, जैसे फॉल्टी कैपेसिटर या आपने देखा होगा छोटा कैपेसिटर, बड़ा कैपेसिटर, तो वो कैसे डिसाइड होता है, फॉल्टी है तो कैसे पता चलेगा। उसके अलावा हम चलेंगे सेमेटिक में और चेक करेंगे कैपेसिटर फ़ोन के अंदर क्या कुछ यूज़ होता है। एक एनालिसिस मैं तैयार करूंगा और उसके बाद जो है ना आपको काफ़ी हेल्प होगा कैपेसिटर के बारे में समझने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैपेसिटर के बारे में। तो गाइस देखिए, यहाँ पे जो है ना एक कैपेसिटर लगाया गया है। ये बेसिकली एक कंसिडर करना है आपको कि ये जो है वो सीपीयू है, ठीक है, और ये जो है आपका वो एमएमसी है, या आप कुछ भी कंसीडर कर लो, एमएमसी सीपीयू। ये आपको कोई भी एक आईसी कंसीडर करनी है, ठीक है। यहाँ पे दो लाइन बताइए, मैंने रेड से जो बताया वो डिनोट किया है मैंने सीरीज कैपेसिटर को। अब सीरीज कैपेसिटर में क्यों बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो पॉइंट जो है वो स्टार्ट हो रहा है इस बिंदी से, ठीक है, इस बिंदी से होता हुआ यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अब इस कैपेसिटर से होता हुआ यहाँ से, फिर इस कैपेसिटर में होता हुआ, फिर इस आईसी के अंदर इन कर गया, ठीक है, लाइन। तो अगर मैं ये लाइन को यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने और इस कैपेसिटर से अंदर से होके फिर यहाँ से फिर कैपेसिटर के अंदर इस आईसी के अंदर आ गया, तो इट मीन कि ये जो लाइन थी, इस लाइन में सीरीज में लगा हुआ है कैपेसिटर। क्यों? क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ एंड हुआ, यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ एंड हुआ, फिर यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ एंड हुआ, ठीक है। उसी तरीके से अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या है कि यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा और दूसरा क्या है, ये लाइन पूरी ग्राउंड है। जो आपको ये छूटा हुआ नजर आ रहा है, ये पार्ट क्या है, ये ग्राउंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रीन आपका जो कैपेसिटर होता है वो एक पे आपको जीआर की वैल्यू देगा और एक पे जो है ना वो आपको बीप की साउंड देगा। अगर आप मीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पर रखते हो तो अगर मैं मीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पर रखता हूँ और मैंने ब्लैक प्रोब को ग्राउंड किया कहीं पे और रेड प्रोब से मैं अगर इस पर चेक करता हूँ, लेट सपोज, ठीक है, तो ये वाली लाइन पे क्या आएगा, जीआर वैल्यू होगी। अब वो जीआर वैल्यू किसकी होगी, वो जो जीआर वैल्यू होगी वो जीआर वैल्यू होगी आपकी, ये जो लाइन में लगे हुए रजिस्टर होंगे या इस आईसी के अंदर से ये आईसी के अंदर से जो इनपुट हो रहा होगा सीरीज में लगा हुआ, तो उस लाइन की एक जीआर वैल्यू, या ओपन भी आ सकता है, लाइन ओपन भी हो सकती है, लेकिन एक साइड में, इस साइड में तो बीप आएगा क्योंकि ब्लैक प्रोब को आपने ग्राउंड किया है और रेड प्रोब से आप यहाँ चेक कर रहे हो, तो कंटिन्यूटी की रेंज पे जब आप शॉर्ट करोगे तो शॉर्ट ही आएगा ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी ग्राउंड पे रखा है और यहाँ पे ये बीप भी साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो इस तरीके से वो क्या होगा कि बीप करेगा, ठीक है। सेम उसी पे अगर आपका पैरेलल कंपोनेंट में क्या होता है, पैरेलल कंपोनेंट में एक लाइन जो है ना वहां पे आपको ये बीप करेगा और ये जैसे यहाँ पे आपका बीप आएगा, यहाँ पे आपका बीप आएगा, देखो ये लाइन के यहाँ, ये कैपेसिटर के यहाँ पे बीप आएगा। अब ये लाइन के यहाँ पे बीप नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने इसको रेड कलर से डिनोट किया और रेड से मैं सीरीज डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बीप नहीं आएगा, यहाँ पे आपका जो है पॉजिटिव की रीडिंग अलग होगी और यहाँ पे पॉजिटिव की रीडिंग अलग होगी। क्यों? क्योंकि ये आईसी से सीरीज में कनेक्ट किया है मैंने। अब यहाँ पे आपका जो है बीप आएगा, ठीक है, ये जगह पे आपका बीप आएगा, तो ये हो गया। अब ये बीप की कंटिन्यू, ये जो लाइन है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी आपकी जीआर वैल्यू आएगी, जो आपकी जीआर वैल्यूज होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी वैल्यू आएगी या ओएल आएगा, अगर आपका ओएल वाला मल्टीमीटर होगा तो, ठीक है, तो ओएल आएगा, लेकिन बीप नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो तो ये कैपेसिटर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे गया और यहाँ से तो ये इस लाइन से होता हुआ फिर यहाँ गया, फिर इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ऐसे पूरा, फिर यहाँ एंड होने के बाद यहाँ से यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, ठीक है। ये मैंने खाली ग्राफिकल एनिमेटेड तैयार किया कि आप ऐसे सोचो कैपेसिटर के बारे में। अब ये बात होती है कि गाइज ये पैरेलल में लग के करेंगे क्या, तो पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जितने वोल्ट की लाइन होगी उतना ही बड़ा कैपेसिटर उसके अंदर यूज होता है। बड़ा कैपेसिटर क्यों यूज होता है और छोटा कैपेसिटर क्यों यूज होता है, और कैपेसिटर डिसाइड कैसे होता है कि कौन सा कैपेसिटर नैनो फेराइड, पिको फेराइड,
माइक्रोफेराड, ये उसकी वैल्यूज है कैपेसिटर की फेराड में, ठीक है। तो अब उस कैपेसिटर की वैल्यू को नापने के लिए फेराइड जो कि हमारे मल्टीमीटर में होता है, आप चेक कर सकते हो, कुछ मल्टीमीटर में फेराइड देता है, कुछ मल्टीमीटर में नहीं देता है, ठीक है। तो अगर फेराइड दिया है आपके मल्टीमीटर में तो आप इस कैपेसिटर की वैल्यूज आसानी से चेक कर सकते हैं। जितना छोटा होगा उतना चांसेस है कि वो माइक्रोफेराइड का कैपेसिटर हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं, देखो कैपेसिटर के बारे में कि कैसे वो डिसाइड होता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका एक स्टार्टिंग, ये जो हो गया आपका एक स्टार्टिंग हो गया, ठीक है, और ये जो हो गया ये एक स्टार्टिंग है। अब ये दोनों क्या हो गया, ये एल्युमिनियम की लाइन हो गई, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एल्युमिनियम। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में ये येलो वाला पार्ट देखो, अब यहाँ से कॉपर का गया है, ठीक है, येलो वाला पार्ट, लेकिन यहाँ पे ये वाले पे अटैच नहीं हुआ है, वो वहीं से वो रिटर्न आ गया, फिर ये वाले पे गया, यहीं से फिर रिटर्न, फिर ये वाले पे गया, अब यहीं से रिटर्न। कैसा होता है बेसिकली, देखो ये वाले का 3 पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, 3 लेयर, और ये वाले का 3 लेयर, ये वाले का 3 लेयर, ये 3 लेयर, ये तीनों लेयर ना एक दूसरे से शॉर्ट नहीं होती है, खाली उसके ऊपर नीचे होती है और इंसुलेटर के थ्रू। अब ये इंसुलेटर डिसाइड करता है कि वो कैपेसिटर कौन सा है, सेरामिक है या फिर आपका पेपर है, माइका है, अलग अलग जो है उसके ऊपर डिसाइड करता है। उसके बाद भी क्या होता है मालूम, कि ये इंटरनल प्लेट कितनी है उसके ऊपर भी डिसाइड होता है, ये प्लेट, और ये प्लेट की डिजाइनिंग कैसी है। कभी कभी क्या होता है ये प्लेट बहुत छोटे होते हैं, कभी कभी क्या होता है ये प्लेट बड़े होते हैं। सेरामिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, प्लेटिंग, ये आपका जो है ना, इसमें सेरामिक हिंदी में जो नाम है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सेरामिक हो गया, ये प्लेटिंग, पेपर, ये सब आपका जो है नाम होता है, ठीक है। अब ये एल्युमिनियम का फ्रेम होता है स्टार्टिंग, और ये बॉडी होती है उसकी। अब ये इंसुलेटर पे बनी होती है, ये लेयर जो बीच में है, ये लेयर एक दूसरे से टच नहीं होते। अगर ये कंटिन्यूटी की रेंज पे आपने चेक किया, मीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पे रखा आपने, ठीक है, अब कंटिन्यूटी की रेंज पे रखा और एक प्रोब आपने यहाँ रखा और एक प्रोब यहाँ, अगर बीप की साउंड आई तो इट मीन कि वो कैपेसिटर क्या है, फॉल्टी है, खराब है, फुल शॉर्ट है। अब नॉर्मली क्या होगा, देखो बोर्ड में समझते हैं, सर्किट में। अब देखो यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ठीक है। अब ये कैपेसिटर में देखो, ये जो कैपेसिटर है आपका, ये सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी रेड है, यहाँ पे भी रेड है। अब ये वाला अगर आप देखो तो यहाँ पे GND लिखा है और यहाँ पे व्हाइट लिखा है, यहाँ पे, ठीक है। ये कैपेसिटर आपका सीरीज में, ये 32 की लाइन से गया यहाँ पे, यहाँ से होता हुआ इसमें क्या है, पैरेलल में ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर सीरीज में, और लाइन कहाँ गई है, समझ रहे हो ना, सीरीज। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इसको यहाँ पे टच करूंगा तो ये इस आईसी के अंदर गया। अब ये आईसी किस लिए वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये गया कैसे, इनपुट कहाँ हुआ, इस आईसी के अंदर, आउटपुट कहाँ से हुआ था, ये वाले से। अब ये फ्रीक्वेंसी यहाँ से आउटपुट होगी, वोल्टेज कभी भी कैपेसिटर से पास नहीं होता, फ्रीक्वेंसी पास होती है खाली। कैपेसिटर लगा है उसमें खाली फ्रीक्वेंसी पास होती है, वोल्टेज नहीं। अब यहाँ पे बात करते हैं किसी पैरेलल कैपेसिटर के बारे में। नॉर्मली देखिए कैपेसिटर मोस्टली जो होता है फोन में पैरेलल में यूज होता है। अब वो लाइन देखो, कोई भी लाइन हो सकती है, जैसे बैटरी से इनपुट की जो लाइन होती है, अब ये बैटरी से इनपुट की लाइन है, ठीक है। अब ये इनपुट कहाँ होगा आपका, अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये बैटरी का इनपुट होगा जो है वो आपकी DC टू DC कन्वर्टर आईसी में होगा, ठीक है। अब ये DC टू DC कन्वर्टर आईसी आपकी यहाँ पे लगी हुई है इसके अंदर, ठीक है। अब ये कोई PMI होगी, आई थिंक सो 632 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो पैरेलल में कैपेसिटर लगा है, ये पैरेलल में एक डायोड लगा है, और ये एक पैरेलल में। अब ये मैं पैरेलल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ वाला पार्ट आप देखो ग्राउंड है। जो भी चीज का एक पार्ट ग्राउंड होता है ना फोन में, मोस्टली वो पैरेलल में ही होगा, ठीक है। तो ये इनपुट हो गया ये इस आईसी के अंदर। तो ये लाइन में जो कैपेसिटर लगाई, इस पर कैपेसिटर पे वैल्यूज कितनी आएगी, जो बैटरी की वोल्टेज होगी वही यहाँ पे शो करेगी जब बैटरी लगा होगा फोन पे, ठीक है। तो जब ये बैटरी पे लगने के बाद आप ऑन ऑफ की प्रेस करोगे तो इसके अंदर क्या बनता है, VPH बनता है। अब मे बी पॉसिबिलिटी कि आपका ये कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट हो, ठीक है। ये कैपेसिटर जब शॉर्ट होगा तो क्या करेगा, यहीं पे वोल्टेज जो है वो आपका ग्राउंड हो जाएगा।
यहीं पे जो है वोल्टेज आपका ग्राउंड हो जाएगा। अब जब ग्राउंड हो जाएगा तो बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो मिनिमम 3.7 से ऑन करने के लिए चाहिए 4.2 के आसपास का, ठीक है। लेकिन अब जब ये शॉर्ट हो गया तो ये क्या करेगा, 3.6 से नीचे ला देगा फोन को, या 3.4 3.2 ला देगा। तो वो जो है ना, उस कंडीशन में क्या होगा कि जब नीचे आएगा तो फोन ऑन नहीं होगा, और इनडायरेक्टली जो है फोन क्या होगा, ये जो कंपोनेंट है ना, कैपेसिटर कभी भी फोन में खराब होता है ना गाइस, तो वो गर्म होता है। गर्म किस तरीके से होता है आप आसानी से पता कर सकते हो, कैपेसिटर फॉल्ट है या नहीं, रोजिन लगा के, वो मैं आपको शॉर्टिंग के क्लास में आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो क्या होता है, जब उसके बीच में देखो, ये वाले में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे ब्लू वाला पार्ट है, यहाँ पे रेड, ये दोनों प्लेटें हो गई, इसके बीच में 1 2 3 4 5 ये क्या है, आपका इंसुलेटर है, ठीक है। डाइलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है यहाँ पे, सेरामिक का। सेरामिक में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, और उसी के बिहाफ पे आपका जो है वो डिसीजन होता है कि वो कैपेसिटर क्या है। अगर पेपर का इंसुलेटर होगा तो पेपर्स का क्या नाम होता है, सेरामिक होता है। और उसके अलावा क्या होता है गाइस कि उसके अंदर इंटरनल डिजाइनिंग अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये छोटा प्लेट है, ये छोटा प्लेट है, दोनों सामने, लेकिन एक अलग से प्लेट डाला गया है, फिर एक छोटा एक छोटा। किसी किसी में आपका क्या होगा, ऐसे गोल सा होगा, फिर इंसुलेटर होगा, फिर गोल सा होगा, फिर इंसुलेटर होगा, ऐसे कर्व टाइप में। ये सब चीजें ना गाइस डीप नॉलेज है, और ये आपको कोई भी अभी तक यूट्यूब पे दिया नहीं है, तो इस बात के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। सब बड़े बड़े बातें करते हैं खाली, लेकिन कोई भी ये इन्फॉर्मेशन आपको अभी तक किसी ने चैनल ने जो है वो दिया नहीं होगा। खैर वो बात की बात है कि लोगों ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो आपके ऊपर है, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो है आपका, ये अलग टोक हो गया, ये अलग टोक, बीच में इंसुलेटर हो गया। तो ये मैग्नेटिक, ये जो रॉड होते हैं ना, ये मैग्नेटिक इंडक्शन तैयार करते हैं, उसी के बिहाफ पे कैपेसिटर आपका जो है वो वर्क करता है। तो इसी पे जो इंटरनल डिजाइन होती है या उसका अलग अलग क्वालिटीज होते हैं, उनके बिहाफ पे ये डिसाइड किया जाता है कि वो कौन सा कैपेसिटर और कितने फेराइड का होगा। मतलब इसकी जो प्लेट की साइज है वो डिसाइड करती है, प्लेट की क्वांटिटी कितनी है वो डिसाइड करती है कि वो कितने वैल्यूज का होगा। अब जब जितने ज्यादा वैल्यूज का होगा उतनी ही ज्यादा वोल्ट की लाइन में वो यूज किया जाता है। तो जब भी शॉर्ट होता है कैपेसिटर तो कुछ इस तरीके का आपका होगा, या ये एक साइड का जो साइनिंग पार्ट है ना ये बर्न हो जाएगा, ठीक है। अब ये बर्न हो जाएगा, देखो ये जो पार्ट है ना, ये अगर डार्क ब्लैक बन जाता है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि ये फॉल्टी माना जाएगा। अगर यहाँ पे आपको वाटर लॉस हुआ और ये एक साइड का आपका ब्लैक है, बेसिकली क्या होता है, जो इंसुलेटर होता है उसका जब वो भीग जाता है किसी रीजन से, या मे बी पॉसिबिलिटी की क्वालिटी अच्छी ना हो इंसुलेटर की, तो वो जब भीग जाता है या कुछ इंसुलेटर की क्वालिटी अच्छी ना हो तो वो क्या करता है, ये प्लेट ब्लू वाली और ये प्लेट को शॉर्ट कर देता है। जब ये प्लेट एक दूसरे से शॉर्ट हो जाती है तो क्या होता है, एक रेजिस्टर क्रिएट होता है जिससे वो गर्म होता है, ठीक है। अब वो गर्म होगा क्योंकि यहाँ पे लूज होगा। अब जब लूज होगा और इंसुलेटर जलता है ना तो वो कंपोनेंट गर्म होता है। तो यही रीजन है कि जब फोन में कैपेसिटर शॉर्ट होता है तो आप रोजिन लगाओ। लेट सपोज कि अभी मेरे पास कोई फोन है, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए अभी मैं मानता हूँ मेरे पास ये एक फोन है, ठीक है, इस फोन में क्या प्रॉब्लम है कि ऑन नहीं हो रहा है। अब मैंने बैटरी लगाया तो मैं फील कर रहा हूँ कि भाई ये वाले सेक्शन में ना बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, ठीक है। अब ये वाला सेक्शन में गर्म हो रहा है तो वो मुझे पता तो है नहीं कि कहाँ पे गर्म हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे मुझे पता नहीं है ये वाले सेक्शन में गर्म हो रहा है, ये पूरे सेक्शन में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस पार्ट में ना रोजिन लगाऊंगा। रोजिन लगाने के बाद ये जो जहाँ पे हीट हो रहा होगा यहाँ पे ऐसे ऐसे करके रोजिन लगाऊंगा, ठीक है। तो रोजिन लगाने के बाद जो कंपोनेंट खराब होता है ना वही कंपोनेंट के यहाँ से रोजिन जो है वो हट जाएगा। जब रोजिन हट जाएगा तो मुझे वो एग्जैक्टली कंपोनेंट जो है वो मिल जाएगा कि कहाँ से। अब यहाँ पे अगर कोई मान के चलो, मैंने बोला ना कि ये वाला कैपेसिटर मेरा शॉर्ट है, तो ये कैपेसिटर भी शॉर्ट बताएगा मल्टीमीटर पे। जब हम ब्लैक प्रोब को ग्राउंड पे रखेंगे और रेड प्रोब से चेक करेंगे तो बीप यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी।
तो मुझे पता नहीं, सम केस में ये आईसी हीट होगी, क्यों? क्योंकि उसको पेवर एसी करंट नहीं मिलेगा, तो ये आईसी भी हमारी हीट होगी। अब इसके बाद ये आईसी क्या करता है, वीपीएच बनाता है, ठीक है। अब ये वीपीएच का आउटपुट देखो आप सारे जगह में बोर्ड पे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे हर जगह पे आपको वीपीएच का आउटपुट जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूँ कि भाई मेरा ये कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट हो गया है, ठीक है। अब ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है फोन में, ये वाला, ठीक है। अब ये कैपेसिटर शॉर्ट होने के बाद क्या होगा कि जितने भी कैपेसिटर पे अभी रेड दिख रहा है आपको, ये सारे कैपेसिटर पे ना आपको, या कैपेसिटर नहीं, जितने भी कंपोनेंट है, कॉइल हो, कैपेसिटर हो, डायोड हो, तो ये क्या है, इन सब पे बीप बताएगा। अब जब इन सब पे बीप बताएगा तो वो खराब है, वो कौन सा है, वो कैसे पता चलेगा? तो जब आप वोल्टेज डालोगे इसके अंदर 4.5 वोल्ट, मतलब 4 वोल्ट 5 एम्पियर जब आप डालोगे, तो जो फॉल्टी कैपेसिटर होगा वो गर्म होगा, वो सेक्शन गर्म होगा। तो आप वहां पे जब रोजिन लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कौन सा कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट है। तो इसके बिहाफ पे आपको फॉल्टी कैपेसिटर के बारे में पता चलेगा। सम केसेस में कैपेसिटर देखने से ही पता चल जाता है कि शॉर्ट है या नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर का पार्ट जो है वो बंद हो चुका होता है, ये वाला कोटिंग, तो आपको आसानी से जो है वो पता चल जाता है कि भाई जला है या नहीं है, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे भी आप चेक कर सकते हो। और उसके अलावा जैसे ये कैपेसिटर दोनों पैरेलल, सब मतलब पैरेलल में ही लगे हैं, तो अगर लाइन यहाँ से होते हुए गई है तो ये भी शॉर्ट बताएगा, ये भी शॉर्ट बताएगा, ये भी, तो ये तीनों में आइडेंटिफाई करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि भाई ये कितने वोल्ट की लाइन है, क्योंकि फोन से आउटपुट लाइन बहुत सारी होती है, वो आपको आगे मैं बताऊंगा। तो अगर मुझे ये पता चल गया कि ये 4 वोल्ट की लाइन है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक 4 वोल्ट डायरेक्ट दूंगा पॉजिटिव, और ब्लैक वाला तो कहीं पे भी मैं ग्राउंड कर दूंगा, ठीक है। अब मैं ब्लैक वाले को कहीं पे भी ग्राउंड कर दूंगा, तो जब मैं ब्लैक वाले को कहीं पे भी ग्राउंड कर दिया और मैंने पॉजिटिव यहाँ से 4 वोल्ट दिया, तो जो भी फॉल्टी होगा वो ऑटोमेटिक सामने आ जाता है। कैपेसिटर की शॉर्टिंग में यही पता चलता है। और कैपेसिटर जो होता है ना, वो फोन के आईसीज में कभी भी नहीं डाला जाता। यही रीजन है कि आपको जो है ना, फोन में सबसे ज्यादा कैपेसिटर देखने को मिलता है बाहर। किसी भी सर्किट में अभी तक टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड नहीं हुई है कि किसी भी आईसी के अंदर कैपेसिटर को डाल दे। तो कैपेसिटर जो होगा वो आपको हमेशा बाहर देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आया होगा आपको बहुत कुछ, क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे अभी तक नहीं थी। मैंने सारे अपडेट्स आपको दिए हैं। देखो ये कैपेसिटर हो गया, तो ये कैपेसिटर दोनों सीरीज में लगा है, बाकी ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल। अगर आपको ये समझ में आ रहा है गाइस कि मैं पैरेलल कैसे बोल रहा हूँ, तो इसका ये जो पार्ट है वो ग्राउंड है, ठीक है। ये पार्ट ग्राउंड है, ये जो है पैरेलल में, ये पैरेलल में, तो आपको ये सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, ये भी सीरीज में, ये पैरेलल में, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको सर्किट समझ में आएगी, आपको फॉल्टी कैपेसिटर ढूंढने में आसानी होगी। फॉल्टी कैपेसिटर का ये जो स्टार्टिंग पार्ट्स होता है, मैंने आपको बताया ना कि अगर लेट सपोज ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर लेट सपोज क्या मैंने ड्रॉ किया है तो है ही, ठीक है। तो ये कैपेसिटर है। अब ये कैपेसिटर में क्या होगा, देखो ये कैपेसिटर में ये जो 2 पार्ट आप देख रहे हो, ये सिल्वर पार्ट, इसमें जब भी खराब फॉल्टी पार्ट होगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा आपका। ये एक टोक जो है ना आपका, वो ब्लैक दिखने लगेगा आपको। जैसे ये वायर सिल्वर दिख रहा है, तो ये ऐसा आपका ब्लैक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मे बी चांसेस है कि वो कैपेसिटर ज्यादा खराब होता है, जो पार्ट में ग्रे हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, और उसके बिहाफ पे आपको जो है ना पता चल जाएगा फॉल्टी कैपेसिटर। और सीरीज में लगे हुए नहीं गाइस, पैरेलल में कैपेसिटर। तो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। अब आपका कैपेसिटर से रिलेटेड डाउट जो है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो गया होगा। अगर आगे हम जो है वो रजिस्टर के बारे में देखेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है।